Assalamualaikum. Welcome to third lecture of Mathematics D3. Today we will solve the question number 3 and 4 of exercise 1A. Students, this is the solution of question number 3 of exercise 1A. Our first part is 2a plus b by 4a square minus b. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट है 2a plus b by 4a square minus b। यहाँ हम डी न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ हम ये इस तरह लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड बी के साथ कुछ नहीं है मीन्स 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में से लिख देंगे। इस तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ओपन किस तरह हम करेंगे, a प्लस बी है a माइनस बी है मीन्स 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी। इस तरह 2a प्लस बी से कट हो जाएगा और आंसर हमारा आएगा 1/2a माइनस बी। बी पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, सेम यही मेथड है। नेक्स्ट पार्ट है सी 3a माइनस 6 बाय ए स्क्वायर प्लस a माइनस 6। इधर हमने न्यूमिनेटर में देखना है कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ हमारे पास 3 का टेबल कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल को हम कॉमन ले लेंगे। 3 1 टाइम्स 3 1 हम नहीं लिखते, उसकी जगह हम a लिख देंगे। माइनस वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 6 है ना। तो हमें मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करनी है, 6 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म है। मिड टर्म है हमारी ए के साथ कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है इसके साथ। तो हमने आंसर 1 लाना है। 3 में 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब 1 के साथ साइन था प्लस का, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का डालेंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन डालेंगे। और हमने फिर नीचे नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन ले लेना है a प्लस 3, इधर भी a ब्रैकेट a प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस 3। ये हमारे पास a प्लस 3 2 टाइम्स आ रहा है तो हमने इसको एक टाइम लिख देना है। और बाय a माइनस 2 था तो वो हमने लिख देना है। a माइनस 2 से कट हो गया। इस तरह जो हमारा आंसर आया वो है 3/a प्लस 3। डी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले न्यूमिनेटर में मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है जिस तरह हमने सी पार्ट में की थी। मिड टर्म ब्रेकिंग मीन 7 के हमने फैक्टर ऐसे फैक्टर को बनाने हैं और चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से मिड टर्म आए। इधर मिड टर्म है 6। 7 1 टाइम्स 7 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये फैक्टर हम चूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 1। अब बड़ी प्लस 6x था तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना है। अब डी न्यूमिनेटर में हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेना है तो ब्रैकेट में x माइनस 1 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर में जो हमने बनाए थे फैक्टर्स उनको कॉमन ले लेना है। x प्लस 7 2 टाइम था, उनको एक दफ़ा लिखना है। और इस तरह हमारा अगला स्टेप होगा x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 7 बाय x ब्रैकेट x माइनस 1। तो x माइनस 1 से कट हो गया, आंसर आया हमारा x प्लस 7 बाय x। नेक्स्ट ई पार्ट है k स्क्वायर माइनस 9 बाय k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12। सबसे पहले हम अगर न्यूमिनेटर में और करें तो हमारे पास यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमने इस फॉर्म में इसे लिख देना है k स्क्वायर माइनस बी की जगह 3 लिखेंगे क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। इसी को हम ओपन करें तो हमारे पास आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में हमने किस तरह लिख देना है k प्लस 3 एंड k माइनस 3। हम डी न्यूमिनेटर में आप देखें तो यहाँ भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है 12 की। 12 के ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिसे प्लस माइनस करने से 7 आए और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आए क्योंकि यहाँ भी माइनस 7 के है। फिर डी न्यूमिनेटर के फैक्टर्स बना लेने हैं, फैक्टर नहीं कॉमन ले लेना है। k माइनस 3 एक दफ़ा लिखना है, k माइनस 4 भी एक दफ़ा लिखना है। अब k माइनस 3 से कट हो गया, आंसर आया k प्लस 3 बाय k माइनस 4।
एफ पार्ट है वो भी आपने खुद ट्राई करना है, सेम यही मेथड यूज हो रहा है इसमें। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1A। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 15a बाई 8b क्यूब c मल्टीप्लाई बाई 4c बाई 5ab। सबसे पहले हमने देखना है कि क्रॉस कट हो रहे हैं। क्रॉस कट का मतलब है जैसे ये 5 है और 15 ये आपस में किस एक सेम टेबल पर कट हो रहे हैं। अगर हो रहे होंगे तो हम इनको सेम टेबल पर कट कर देंगे। और क्रॉस कट जैसे कि ये 4c है और 8b क्यूब c है, ये भी किसी एक टेबल पर कट हो रहे हैं तो हमें इसे भी कट कर देंगे। फिर हम एंड पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह हमें आसानी होगी। सबसे पहले हम देखें तो 15 के साथ a है, 5 के साथ भी a b है, तो a से कट हो जाएगा और 5 1 टाइम्स 5 5 3 टाइम्स 15, इस तरह हमारे पास 3 आ जाएगा और 5ab की जगह सिर्फ b बच जाएगा। 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 4 और 8 भी कट हो रहे हैं, 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8। c से कट हो जाएगा तो b क्यूब बचेगा। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2b क्यूब को b से मल्टीप्लाई करना है। b के साथ कोई पावर नहीं है, मीन्स इसके साथ 1 है। 3 1 टाइम्स 3 आ जाएगा, 2b की पावर 3 और इस b की पावर 1 है तो हमने पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो आंसर आएगा 3/2 b पावर 4। b पार्ट है 3 ब्रैकेट c प्लस d बाई c माइनस d मल्टीप्लाई बाई 2c माइनस 2d बाई 8c प्लस 8d। सबसे पहले हमने 2c माइनस 2d बाई 8c प्लस 8d में से और करना है। यहाँ कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन ले लेना है अगर आ रहा हो तो। सबसे पहले न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2, कॉमन आ रहा है c माइनस d, वैसे का वैसा आ जाएगा, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बाय 8, इधर 8 कॉमन आ रहा है तो 8 वैसे का वैसा आ जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा c प्लस डी। 8 हम नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। इस तरह c प्लस डी 3 के साथ जो c प्लस डी था वो 8 के साथ c प्लस डी से कट हो जाएगा और ये 3c प्लस डी के न्यूमिनेटर c माइनस डी 2 की ब्रैकेट में c माइनस डी से कट हो जाएगा। तो हमने ये सिंपल फॉर्म में आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 1 को 8 से करेंगे 8 आ जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग कर कर हमारे पास आंसर आएगा। 2 के टेबल पर कटिंग करेंगे ना, 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 4 टाइम्स 8, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है a माइनस 2b बाई 16 डिवाइडेड बाई 4a माइनस 8b बाई 24। जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए हो दरमियान में डिवाइड का साइन हो तो हम डिवाइड को हमेशा ख़त्म करके मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू जो होती है लेफ्ट साइड वाली तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब है जो न्यूमिनेटर में है वो डी न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो डी न्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। इसी तरह हम करेंगे तो 24 और 16 कटिंग हो जाएगी और a माइनस 2b 4a माइनस 8b 4a माइनस 8b में से हम कॉमन लेना है 4 को और a माइनस 2b आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। a माइनस 2b से कट हो जाएगा तो हमारा सिंपल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। अब हमारी ये फर्दर कटिंग नहीं हो रही, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया है 3/8। अगर डी पार्ट है लास्ट पार्ट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये भी सेम यही मेथड है, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में और हमारी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी और आगे आपने सॉल्व करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग and don't forget to like and subscribe.